तुझको पुकार रहे। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। एक बार एक संत से किसी ने प्रश्न किया कि भक्ति जीवन में करती क्या है? पाप समाप्त कर देती है, पुण्य बढ़ा देती है? संत ने कहा एक पात्र में जल भर कर लाओ और पात्र बिल्कुल मुख तक भरा हो और जल आने की जिसमें संभावना ना हो। लेकर आया वो व्यक्ति वो पात्र। संत ने एक मिश्री की डली डाल दी उसमें। न तो जल घटा न बढ़ा, पर कुछ देर में बड़ा मधुर हो गया, बड़ा मीठा हो गया। संत ने कहा भक्ति न तो जीवन में कुछ घटाती है न कुछ बढ़ाती है, पर इस मिश्री की डली जैसी है, जिस जीवन में आती है उसे मधुर बना देती है, उसे मीठा कर देती है। जीवन मधुर हो जाता है। जीवन का रस भगवत प्रेम है भाई। एक बार किसी के यहां था तो उस माता ने मेरे लिए बड़े प्यार से रबड़ी बनाई। सुबह से लेकर लगी थी कि महाराज को पवाना है। रबड़ी बनाई। और कभी कभी क्या होता है जब आप बहुत उत्साहित होते हैं तो भूल हो जाती है कुछ। When you are very excited, तो वो मीठा डालना भूल गई। और जब मैंने उसको पाया तो मुझे पहली बार जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है मीठा, ये अनुभव हुआ। अब भाई उसने बड़े प्यार से बनाई थी तो मुझे पानी पड़ी और बिल्कुल कीचड़ जैसा स्वाद था उसका। तो मुझे लगा श्रेष्ठ गैया का दूध था और चांदी के पात्र में उसने पकाई, सोने के पात्र में मुझे परोसी। बड़ा परिश्रम किया उसे पकाने में, पर अगर उसमें मधुरता ना हो तो सब व्यर्थ है। ऐसे कहा रस खान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को। रस खान कहते हैं सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार बस नंद के कुमार को। निराली शान रखती हैं मेरे दिलदार की आंखें, और छुरी है या के खंजर हैं मेरे सरकार की आंखें। वो नादा हैं जिन्होंने दुनिया में आके और कुछ देखा, न देखी यार की आंखें तो फिर बेकार की आंखें। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपके जीवन में भगवान ही हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में धर्म वो है जो प्रासंगिक हो, प्रायोगिक हो, प्रसन्न हो, प्रसादिक हो। आप जहां हैं यहीं से आप आरंभ कर सके। कुछ ऐसी बात मैं आपसे निवेदन करूं तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपके जीवन में भगवान ही हो, पर मैं ये अवश्य आपसे कहूंगा ध्यान रखना आपके जीवन में भगवान भी हो। जीवन का माधुर्य वही है, जीवन की मिठास वही है। नहीं आती जीवन में तब तक मधुरता। मैंने कल भी आपसे कहा था मैंने संसार का भी बहुत सुख देखा है। मैं एक ऐसे परिवार से आया जहां सांसारिक सुखों का बाहुल्य था। मैंने संसार का सुख, संसार की संपदा भी बहुत देखी है, और बड़ी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं मैं भी कबीर की तरह ईमानदार रहूंगा यहां, और ये नहीं कहूंगा कि संसार में कोई सुख नहीं है। संसार में सुख है, संसार में सुख है, पर जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में मन लगवे यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी। इसलिए खूब कमाना, खूब परिश्रम करना, क्योंकि मैं तो सदा कहता हूं मेरी दृष्टि में अध्यात्म पलायन नहीं है। भक्ति आपको नाकाम नहीं बनाती, भक्ति आपको निष्काम बनाती है। भक्ति आपको निकम्मा नहीं बनाती। भक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं था। जाने कहां से ये चूक आ गई इस चिंतन पद्धति में, कहां से ये चूक आ गई मुझे खबर नहीं। कहां से आ गया ये सिद्धांत कि सब कुछ छोड़कर बचकर भागकर आप निकल जाइए। अभी हम श्री हनुमान जी की चर्चा कर रहे थे, वो नहीं जानते थे नाम की महिमा। चाहते तो वहीं समुद्र के किनारे माला लेकर बैठ जाते कि भाई भजन कर लेते हैं, कोई बता देगा माता का पता आकर। पर नहीं, पुरुषार्थ किया, परिश्रम ही आपको स्वस्थ रख सकता है। परिश्रम ही आपको स्वस्थ रख सकता है। हार्ड वर्क कीप्स यू फिट, दैट्स द सिंपल स्ट्रैटेजी। व्हाई यू गो टू द जिम? जस्ट टू डू हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क कीप्स यू फिट, दैट्स इट। आप परिश्रम आपको स्वस्थ रखता है, सीधी सी बात है। हमारे ऋषि मुनियों को जब जब चित्रित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, कहां के जंगल में रहते थे, आप सोचिए उनके जीवन में कितना परिश्रम रहता होगा, कितना परिश्रम से युक्त उनका जीवन होता होगा। तभी वो मानव जीवन की उस श्रेष्ठता को साध पाते थे। भक्ति कभी पलायन नहीं सिखाती, अध्यात्म कभी आपको बचकर भाग निकलना नहीं सिखाता। यह आध्यात्मिक व्यक्ति का ही वाक्य है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, पर कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। और मैं तो कई बार कहता हूं कि कृष्ण प्रेम की ध्वजा स्वरूपा गोपांगनाएं, जिनके लिए श्री नंददास जी कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा, और जिन गोपाल कियो अपने बस उर्धर श्याम भुजा, जिन्होंने श्री कृष्ण पर अधिकार पाया, अद्भुत अधिकार, उस गोपी का जीवन देखिए। सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर ग्वाले, आ जा रे चित चोर ग्वाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया, आ जा रे आ जा सांवरिया। किसी ने पूछा आज मुझसे एक प्रश्न कि आपने कहा था मन तन संसार में रखो, मन भगवान को दे दो, लेकिन जब संसार के काम कर रहे हो तब तो मन संसार में लगाना ही पड़ता है, बिना मन लगाए वे कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको कहा थोड़ा अपने भीतर उतरिए। आपका अभी स्वयं से ही परिचय कहाँ है? संसार के किसी भी कार्य को मन की आवश्यकता नहीं, संसार का कार्य तो बुद्धि चाहता है। जस्ट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, इट इज नॉट मन। मन कुछ और है जो आपके भीतर है, जिसे भूल चूक से आप संसार में लगाए बैठे हैं। अपने भीतर उतरेंगे तो खबर पड़ेगी कि आप भीतर से हैं कैसे। यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ योर इनर सेल्फ, द डिजाइन ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट अवेयर। तभी मैंने कहा आपके जीवन में थोड़ा एकांत लेकर आइए, थोड़ा मौन लेकर आइए, थोड़ा स्वाध्याय लेकर आइए, थोड़ा जप लेकर आइए, थोड़ा चिंतन लेकर आइए, थोड़ा श्रवण लेकर आइए। आपको भीतर उतरने का अवसर तो मिले, आपको खबर तो पड़े कि आप भीतर से कितने सुंदर हैं। एक्सप्लोरिंग योर सेल्फ इज द मोस्ट एडवेंचरस जर्नी एवर नोन। अपने आप को खोजना, अपने आप को ढूंढना, उतरिए भीतर, आपको खबर पड़ेगी कुछ ऐसा है जो सदा लगा रह सकता है भगवान में। ऐसा गोपी कह रही है, सिर पर है गौरस की मटकी। आपने कभी गांव में
गांव का दृश्य मुझे स्मरण आ रहा है कि जब गांव की बहू बेटियां जल भरने के लिए जाती हैं तो मटका रखा रहता है सिर पर जल से भरा, और वो सारी बात करती हुई चलती हैं। पथरीला वो मार्ग, ऊंचा नीचा सा वो मार्ग, लेकिन जल की एक बूंद भी नहीं छलकती। मन रहता है उनका कहीं और, तन रहता है उनका कहीं और। अरे संसार के सारे काम करते करते आप किस प्रकार अपने प्रेमास्पद का स्मरण कर लेते हैं। संसार में अगर किसी से आसक्ति हो जाए तो संसार के सब कार्य करते करते भी आपका मन लगा रहता है कि नहीं? लगा रहता है वहां। कबीर कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री कैसी होती है, अगर उसका पति परदेश गया हो तो संसार के सब कार्य करती लेकिन मन वहीं लगा रहता है पति के आसपास। तो थोड़ा भीतर जाइए, थोड़ा टटोलिए अपने आप को। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो सतत भगवान में लगा रह सकता है। इसमें तो कई बार कहता हूं, गोपी इज नॉट जस्ट अ वुमन बट गोपी इज अ बिजनेस वुमन। गोपी तो संसार में ही नहीं रहती, गोपी तो व्यवहार ही नहीं करती, गोपी तो व्यापार भी करती है, सुबह से निकलती है। सिर पर है गौरस की मटकी, तेरे दरस को पथ में अटकी, आ जा रे चित चोर गुवाले, ठाड़ी तेरी गुजरिया सांवरिया आ जा रे। बस इसी का नाम तो भक्ति है, इसी भावना का नाम तो भक्ति है, जो संसार के मध्य में रहकर आपको भगवान को देखना सिखा दे। भगवान शालिग्राम पर तुलसी चंदन चढ़ाना भी भक्ति है, पर शालिग्राम पर तुलसी चंदन चढ़ाना ही भक्ति नहीं है। जो भी पूजा अर्चना की विधि आप करते हैं वो भी भक्ति है, पर वो ही भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ ही है जो भगवान को देखे, कहीं भी रहे लेकिन भगवान को देखे। और अगर आपके शब्दों में आपसे कहूं तो कुछ ऐसा, अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम ही मुस्काए, तुम दूर नजर आए, एक तेरे भरोसे। मुझे बड़ी सुंदर परिभाषा लगती है ये भक्ति की। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं पे। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती तुम हो जहाँ साजन, मेरी दुनिया है वहीं, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के। सबसे सरल, सबसे सुंदर, सबसे सरल परिभाषा लगती है मुझे ये भक्ति की। बिन विश्वास भक्ति नहीं। एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के, एक तेरे भरोसे सब बैठी हूँ छोड़ के। उम्र यूं ही गुजर जाए, तेरे साथ गुजर जाए,
कह रहा था, भक्ति अर्थात मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। कहीं भी रहिए, मैंने कहा ना, भक्ति इतनी समर्थ है कि संसार की कोई अनुकूलता उसे विचलित ना करे और संसार की कोई प्रतिकूलता उसे पीड़ित ना करे। इसी स्थिरता का नाम तो भक्ति है। जब आपकी भावना भगवान में इतनी स्थिर हो जाए, आप देखो, जब कोई साधना करता है तो गुरुजन कहते हैं, बुरे आसन साध कर रखना। जब ध्रुव जी गए वन में, कितनी प्यारी घटना है कि 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, और बार बार प्रणाम उस जननी को भी, ध्रुव की मां, वो उसने उस नन्हे से बालक के मन में राग द्वेष नहीं भरा। उसने कहा, बेटा भगवान का भजन कर। और कैसे करना? सबसे पहला धन्यवाद अपनी सौतेली मां को देना, जिसके कारण तेरे जीवन में ये समय आया है, एक क्षण आया। नहीं तो तू तो राजपुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, तेरा जीवन तो विषय भोग में बीत जाता। तो धन्यवाद देना उस माता का जो तेरे जीवन में ऐसा क्षण लेकर आई, जिसने तुझे भगवान के सन्मुख कर दिया। अपनी उस सौतेली माता को प्रणाम करके घर से निकल जा। और तेरे पिता का राज सिंहासन, यही कोई श्रेष्ठ पद नहीं है, इससे श्रेष्ठ भी एक और पद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इससे श्रेष्ठ एक और पद है, वो भगवान के चरण कमलों में एक स्थान मिलता है। प्रभु देते हैं कृपा करके, और जिसे देते हैं, जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसो पा। अरे जा, सदा के लिए सुखी हो जा, भगवान का भजन कर। और वो नन्हा सा 5 वर्ष का बालक, अभी कुछ दिन पहले कहाँ कथा हो रही थी, और मैंने कहा, बड़ी भीड़ थी वहां, मैंने कहा, भाई कोई एक आध माता यहाँ ऐसी बैठी है, मुझे सोचती हूँ मेरा बालक संत हो जाए। तो एक भी हाथ दिखाई नहीं दिया मुझे। मैंने कहा, अब ये ना समझना मैं बालक साथ लेकर जाने वाला हूं, मैं तो केवल एक ऐसी माता को प्रणाम करना चाहता हूं जिसके मन में ये शुभ संकल्प हो कि मेरी संतान साधु हो जाए, संत हो जाए, भगवत प्राप्ति करे। दुख की बात है, पर मैं कहे बिना नहीं रहूंगा। मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, बोले महाराज आशीर्वाद दो, बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। अब मैं सोचता हूं गलत आदमी से आशीर्वाद मांगे। जो आपने नहीं किया हो उसका आशीर्वाद आप दूसरे को नहीं दे सकते, कैसे दोगे? नामदेव जी के पास एक महिला आई, बोली महाराज जी मेरा बालक बहुत मीठा खाता है, इसको रोकिए। नामदेव जी ने कहा 10 दिन बाद आना। वो 10 दिन बाद आई, नामदेव जी ने कहा मीठा मत खाया कर बेटा। बोली अरे 10 दिन पहले ही कह देते, कि कहने के लिए दोबारा बुलाया। नामदेव जी ने कहा 10 दिन पहले तक मैं ही मीठा बहुत खाता था, तो इसे कैसे कह देता? अब मैं सोचता हूं कि तुम कहते हो आशीर्वाद दो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पढ़ाई में मेरा ही हाथ बहुत तंग था, तो इन्हें कैसे आशीर्वाद दे दूं? गणित की परीक्षा होती थी तो मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, मुझे बड़े भयानक स्वप्न आते थे जब मुझे एग्जाम देने जाना होता था। तो मैं कैसे दे दूं? मेरे कमंडल में तो भाई कुछ और वस्तु रखी है, लेकिन वो लेने वाला कोई नहीं आता। बिरल कोई माता पिता मुझे मिले जिन्होंने कभी आकर कहा हो महाराज इस बालक को आशीर्वाद दीजिए, इसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, ये भगवान को पाले। बिरले मिले मुझे कोई ऐसे माता पिता। और मैंने कहा ना, साधु का अर्थ पलायन करके भागने वाला साधु नहीं। मैं तो अभी तक संसार के मध्य में हूं, परिवार के साथ रहता हूं, परिवार बहुत बड़ा हो गया तो मेरा तो संसार कम नहीं हुआ, और क्यों शिकायत करूं भगवान से? उन्होंने केवल परिवार ही नहीं बढ़ाया। भक्ति केवल बाहर ही कुछ विकसित नहीं करती, विस्तृत नहीं करती, मेरे भीतर कुछ संस्कार भी बढ़ा। मेरे मन में प्रभु की कृपा से थोड़ी करुणा भी बढ़ी, मेरे मन में थोड़ी सी संवेदना भी बढ़ी। कभी कभी मन करता है मेरा भी एकांत में बैठकर मैं गाऊं, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का को।
devotion added the fragrance of divine in my life. It's my very personal experience I'm sharing with you. It added the fragrance of divine. It took that absolutely wonderful, amazing feel. That at some time, at some point of time, I can feel life. जीवन का अनुभव कर सकते हैं जब आप, जहां जीवन के प्रति मन में एक आदर उत्पन्न होता है। तो भाई इसी भावना का नाम भक्ति है। और मेरी दृष्टि में तो भाई आध्यात्मिक व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत कुशल और बहुत सधा हुआ होता है। तो हम क्या बात कर रहे थे? ध्रुव जी की बात कर रहे थे। मुझे यह भी देखना पड़ता है बीच बीच में, टू कीप यू अवेयर। मैंने बताया था ना, मैं अभी मुंबई में गया, कहा गुजरात की बात है, तो वो एक माता ऐसे सुनती थी कथा, और जब मैंने पूछा बड़ी सावधान होकर सुनती हो? बोली सुनती नहीं हो, खाली જોઈનો મજો આવે છે। બોલી એટલા બાત તો મગજમાં આવડતી નથી, ખાલી થાને જોઈનો મજો આવે છે। तब से मैं बहुत सावधान हूं, बीच बीच में पूछ लेता हूं, सुन रहे हैं ना आप, कहां थे हम? तो धन्य उस जननी को, प्रणाम उस जननी को जिसने बालक से कहा कि बेटा पीड़ा का समय है, इस अवसर का लाभ ले। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। दुख से भागिए मत, वो श्रेष्ठ अवसर है, वो विकास कर देगा आपके भीतर भगवत मिलन की संभावना का। इसीलिए कबीर ने कहा बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटाए। वृंदावन के एक संत हुए स्वामी शरणानंद जी महाराज, वो प्राय करके कहा करते थे, बोले मैंने जीवन में जिन जिन व्यक्तियों से सहयोग लिया, जिन जिन वस्तुओं के सहयोग से मेरा जीवन सरल हुआ, सहज हुआ, सुखद हुआ, उन सबका धन्यवाद कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर मैं किसी का ऋण नहीं उतार सकता, तो मेरे जीवन में जो दुख आया, उस दुख का ऋण मैं नहीं उतार सकता, क्योंकि उस दुख ने अंततः मुझे दुखहारी भगवान से मिला दिया। अगर वो दुख नहीं होता तो दुखहारी भगवान भी नहीं मिलते। भक्ति इस भावना का, भक्ति इस दृष्टि का नाम है। जीती हूँ तुम्हें देख के, मरती हूँ तुम्हीं पे, तुम हो जहाँ साजन मेरी दुनिया है वहीं पे, एक तेरे भरोसे पे। और कहीं तो मानेंगे ना आप, किसी को तो मानेंगे, कभी तो मानेंगे। कल भी मैंने आपको कहा था, मानना ही आपको जानने के योग्य बनाता है। पहले आप मानते हैं, जीवन की हर बात आपने मानी है, जानने योग्य तो आप बाद में बने। कल मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, एक डॉक्टर जो आज बहुत बड़ा शोध कार्य करने में समर्थ है। A very amazing research work he is doing. But if he looks back, then how was the first day of education when teacher was telling that this is A, and he was ready to accept that, yeah, this is A, this is 1, this is 1 + 1 2। मान कर आरंभ किया है आपने जीवन, और ये मानने की शक्ति है आपके पास में, मन की शक्ति है मान लेना। कन्या का विवाह हुआ, ससुराल में आई, मान लिया सबको अपना, और सब अपने हो गए। क्या बदलता है? कुछ भी तो नहीं। एक मन ही तो मानता है कि ये पति है, ये, और ये सारे संबंध अपने हो जाते हैं, वो घर अपना हो जाता है, वो परिवार अपना हो जाता है। अब आजकल तो पता नहीं होता है कि नहीं, पहले तो हो जाता था। अब आजकल की तो मुझे खबर नहीं, पहले तो ऐसा ही होता था। पति के नाते सब अपने और हो जाते थे। अभी इसी वर्ष की बात है, कहाँ, इट वॉज विमेंस डे, और मुझे बोलने के लिए कहीं कहा गया, बोलिए आप।
और सबकी सब महिलाएं, बिकॉज इट वॉज वुमेन्स डे। तो मैंने कहा पहले मुझे बता दीजिए वेयर इज द एग्जिट डोर, तब मैं बोलना शुरू करूं। पर एक बात मैं आपको भी कहूंगा, आप सभ्य समाज के लोग यहां पर बैठे हैं, आपसे और मुझसे ही समाज का और इस राष्ट्र का निर्माण होता है। पर मैं एक बात आपको कहूंगा, आप अवश्य इसका विचार करना, मेरी बात को अन्यथा ना लेना। और मैं समस्त मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए ये बात बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं। एक समय था जब भले हमारी माताएं बहुत पढ़ी लिखी नहीं होती थी, वो बहुत अधिक व्यवहार नहीं जानती थी, वो एक समय था, लेकिन परिवार एक रहते थे, बालक संस्कारी होते थे, परिवार में संस्कार सुरक्षित रहते थे। एंड यू कैन सी द स्टैट्स, आप आंकड़े उठाकर देखिए, विगत कुछ वर्षों में कितने परिवार बिखरे, कितना समाज में विघटन हुआ, कितना संस्कारों का ह्रास हुआ, कितना जीवन मूल्यों का नैतिक रूप से पतन होने लगा। आपको लगता है कि महिला सशक्तिकरण का यह परिणाम आना चाहिए? नहीं, कहीं ना कहीं इस भावना में चूक हो रही है। कल भी मैंने कहा था, स्वतंत्रता एक बात होती है और उच्छृंखलता दूसरी बात होती है। आपके जीवन से कहीं अनुशासन न चला जाए। और मैं कल भी मैंने आपसे कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं, और बड़े मनोयोग पूर्वक मैं ये बात कह रहा हूं कि स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण मात्र नहीं है। परिवार हो, राष्ट्र हो, समाज हो, देश हो, शी इज द बाइंडिंग पावर। उसी से सब जुड़ता है, उसी से सब एक होता है, उसी के पास सृजन की क्षमता है। इस बात को कहने की बार बार कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये शब्द ठीक नहीं लगता, महिला सशक्तिकरण। महिला दुर्बल नहीं है, उसे किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अरे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो स्वयं शक्ति है, वो दुर्बल कैसे हो सकती है? वो स्वयं शक्ति है। इसीलिए किसी की देखा देखी कहीं से ये विचारधारा इस देश में आ गई। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां आदिकाल से कहा जाता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस ध्रुव की मैं बात कर रहा हूं, उस ध्रुव को ध्रुव बनाने वाली कौन है? उसकी जननी है, उसकी माता है। मैं तो, यद्यपि ये चरित्र भक्त ध्रुव का है, लेकिन मुझे इसमें ध्रुव की माता श्रेष्ठ पात्र दिखाई पड़ती है। कितना सामर्थ्य रहा होगा उसमें। उसका एकमात्र पुत्र, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, वो उसे बिहड़ वन में भेज रही है, जा बेटा भगवान का भजन कर। उसकी स्वयं की भक्ति कितनी सुदृढ़ होगी, कितनी सबल होगी, उसके स्वयं के पास कितना श्रेष्ठ संस्कार होगा। और कैसे जाना बेटा, अपनी सौतेली मां को प्रणाम करके जाना। अर्थात तन स्वस्थ हो ना हो, पर भक्ति के पथ पर चलने के लिए मन अवश्य स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ मन से आगे बढ़ना, किसी के प्रति राग ना हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो।